हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ को। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटेड नाइफ। आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। मेटाफॉर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सिमिली। कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सिमिली की पहचान ये होती है कि जिस भी सेंटेंस में लाइक या एज होगा, दैट मीन्स कि वो उसमें क्या हो, सिमिली यूज हुआ होता है। सिमिली मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार। जब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है, कंपेयर किया जाता है, तो वो क्या होता है, सिमिली होता है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि राम शेर जैसा है, ठीक है, राम शेर जैसा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमिली हो गया। या मैं बोल सकती हूँ आफ्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फील एज लाइट एज फैदर, मतलब पेपर के बाद बच्चे ऐसा फील करने लगे जैसे एज लाइट एज फैदर, ठीक है। तो फैदर से क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ है, तो एज और लाइक यूज हुआ, तो क्या होगा, ये सिमिली होगा। मेटाफॉर क्या होता है, मेटाफॉर होता है रूपक अलंकार। इसमें भी क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, एक चीज़ दूसरी ही है, वहाँ पे क्या था, जैसी है। सिमिली में क्या था, एक चीज़ दूसरे जैसी है, बट मेटाफोर में क्या है कि वो वही चीज़ है। जैसे कि हमने उसमें बोला था राम शेर जैसा है, बट मेटाफोर में क्या होगा, राम शेर है, ठीक है। टीचर एंजल है। अगर हम सिमिली की बात करेंगे तो हम बोलेंगे टीचर एंजल जैसी है, बट अगर हम मेटाफोर की बात करेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, टीचर एंजल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग या ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे है द फायर शॉलोड द एंटायर फॉरेस्ट, मतलब आग ने क्या किया, पूरे जंगल को निगल लिया। तो क्या रियल में ऐसा होता है कि क्या आग, इंसान तो है नहीं जो पूरे जंगल को निगल लेगी, बट यहाँ पे जो आग है उसको इंसानों की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जिसे बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। आई होप ये पार्ट आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज इन प्लेस ऑफ। आपको बताना है किस प्लेस पे यूज होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, नाउन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है उसको विस्तारित करने वाले शब्द जो ग्रुप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉरेस्ट आई सॉ अ डैश ऑफ डियर। ये हमारा कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। हर्ड, बैंड, प्राइड, स्वाम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा हर्ड। आई सॉ अ हर्ड ऑफ डियर, मतलब जो डियर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ठीक है। लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल इज दीज, सो, योर, द। आपको बताना है कि लिंकिंग एडवर्बियल कौन से वर्ड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो। कोई भी दो वर्ड या सेंटेंस को लिंक मतलब जोड़ते हैं वो होते हैं लिंकियर एडवर्ब। तो इसमें जो सो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years। लिव्स, हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग या लिविंग। तो आपको ही से ये क्लियर हो रहा होगा कि इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो लिव्स तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 years यूज किया गया है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। लिविंग भी नहीं होगा, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन लिविंग में से कोई एक होगा। तो वो कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि हैज़ है, हैज़ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, बी वाला है। तो हैज़ बीन लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 years। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आप सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए और बताइए हमें कि कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस राइट होगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी। कैसे होगा वो आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या है कि राम द सन ऑफ दशरथ वॉज वेरी ब्रेव। देखो राम के बाद पॉज हुआ तो कॉमा लग गया, द सन ऑफ दशरथ पॉज हुआ, कॉमा लग गया, वॉज वेरी ब्रेव। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है हमारा करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब।
आपको इस प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। अब इसका आंसर आपको बताना है इस मुहावरे का। टू कैच टू बर्ड्स विद योर हैंड्स, टू बी dissatisfied with what you have, it is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours. नेक्स्ट है टू ट्रैप बर्ड्स इन बुशेस। आई होप इसका आंसर आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। पहले तो इसका हिंदी समझ लीजिए कि क्या है। नौ नगद ना तेरह उधार, इस मुहावरे का मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें बोला गया इट इज़ बेटर टू सेटिस्फाइड, मतलब ये अच्छा है कि आप सेटिस्फाइड रहें विद वॉट यू हैव, जो आपके पास है, देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स, और कोशिश करते रहें कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए कोशिश करते रहें, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, बॉक्सेस। कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर एक्स, जेड, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ठीक है, ओ, अगर ये आपको लास्ट में दिखता है, ठीक है, तो आपको ई एस ऐड कर देना है, जिससे वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैं बोल सकती हूँ बेंच, बेंचेस, ठीक है, फॉक्स, फॉक्सेस, ऑक्स, ऑक्सेस, ठीक है, बुश, बुशेस, ग्लास, ग्लासेस, ठीक है, बस, बसेस। तो इस तरीके के वर्ड्स को प्लूरल इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द कैट डैश आई सॉ। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हुम, हु, व्हाट, दैट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, दैट। कैसे होगा, पहले तो जिसमें हुम दिया हुआ, हुम हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, बट किसके लिए, पर्सन के लिए, ठीक है। तो पर्सन तो यहाँ है नहीं, हमारे यहाँ पे कैट है, एनिमल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हु किसके लिए, हु भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस में ये भी नहीं हो पाएगा। व्हाट क्या है, ये थॉट के लिए यूज़ होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। बट जो डी ऑप्शन हमारा दैट है, ये पर्सन, थिंग, एनिमल को स्पेसिफाई करने के लिए क्या यूज़ होता है, हमारा दैट यूज़ होता है। तो यहाँ पे द कैट एनिमल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द जेरेंड वर्ड। टू रीड, रीडिंग, रीड्स या रीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। आपको बताना था जेरेंड वर्ड क्या होता है। जेरेंड वर्ड का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। V1 प्लस ING, ये जो हमारा वर्ड होता है ये जेरेंड होता है, ठीक है। जैसे रीडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, डांसिंग, ठीक है, इस तरीके के जो भी ING वाले वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, जेरेंड होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी चीज़ें समझ आई हैं, कुछ भी आपको लगा है कि न्यू मुझे जानने के लिए मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।